जय हिंद। आज जो है सो हम लोग देखते हैं जो कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन सोशल मीडिया पर जो आया है और अभी जो विवाद चल रहा है जिसमें जो है सो खास करके जो है सो व्हाट्सएप और ट्विटर जो है सो वो भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी की है उसके साथ जो है क्या विवाद है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार सोशल मीडिया के लिए जो है सो गाइडलाइन इशू किया था। ठीक है, ये गाइडलाइन बहुत सारा देश पहले ही ऑलरेडी बना चुका है। ये जो है चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नया है तो इसके लिए पहले से कोई रूल रेगुलेशन था नहीं, तो अमेरिका है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है सो अपने यहाँ जो है सो सोशल मीडिया गाइडलाइन ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। चाइना वगैरह जो है सो मगर भारत में ये नहीं बना हुआ था। तो उसके बाद जो है सो 25 फरवरी 2021 को जो है सो भारत सरकार गाइडलाइन इशू किया और उसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कंपनी जो है तो उसको दिया भाई 3 महीना में का हम समय देते हैं, 3 महीना में ये चीज़ आप लोग कर लीजिए। तो 25 मई 2021 तक का जो है सो ये समय दिया था, जो कि तब तक आप जो है जो भी रेगुलेशन बना है, नियम बना है, उसको आप जो है सो फुलफिल कर लीजिए। तो ये क्या था, इसमें क्या था, मेन बात क्या था, करना क्या था, तो ये गाइडलाइन ये किया कि अपने नोडल ग्रीवांस पदाधिकारियों को अपॉइंट करना था जो अकाउंटेबल एवं जवाबदेह हो। ठीक है, जिनके पास लोग अपना कंप्लेन कर सके। मेन व्यू ये था। अब इसके लिए कैसे कैसे करेगा, तो इसके लिए भारत सरकार जो है सो बोली जो कि नोडल कंप्लेंट ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना था। यानी हर कंपनी को जो है सो ये 3 पदाधिकारी ये अपॉइंट करना था। ये सभी ऑफिसर शिकायत को 15 दिन में निवारण करे। ये सभी ऑफिसर के पास यदि कोई भी पर्सन जाकर कंप्लेन करता है तो उसको 15 दिन के भीतर जो है सो इसका निवारण करना था। ठीक है, उसके बाद मंथली रिपोर्ट जारी करनी है। यानी हर मंथ जो है सो उसके पास कितना कंप्लेन आया, किसका वह जो है निवारण किया, किसी में कोई क्या समस्या है, वो सारा डिटेल के साथ उसका मंथली रिपोर्ट जारी करना है। क्या कंटेंट हटाया, किस आधार पर हटाया, इसकी जानकारी देना है। यदि कोई कंटेंट अच्छा भी है उसको हटा दिया तो क्यों हटाया, इसका जो है सो क्लियरिफिकेशन करना है। कोई खराब कंटेंट आ गया, ठीक है, तो उसको हटाए तो उसका भी क्लियरिफिकेशन देना होगा जो कि इस कारण हमने हटाया। तो ये सब तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत में फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। यानी फिजिकल एड्रेस का मतलब है जैसे पटना है, दरभंगा है, दिल्ली है, बॉम्बे है, तो वहाँ इसका ऑफिस होना चाहिए जहाँ जाकर लोग अपना कंप्लेन कर सके फिजिकली, सशरीर जाकर। ये नहीं जो कि ऑनलाइन ही कंप्लेन करेगा, ऑनलाइन ही उसका निवारण, ये नहीं, जो कि वहाँ जाकर उससे मिलकर अपना बात समझा सके, कह सके और उसका भी बात समझ सके। तो ये जो है सो एड्रेस होना चाहिए। न्यूडिटी और मार्क फोटो वाला कंटेंट 24 घंटा में हटाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जो है सो किसी का एक्स बॉयफ्रेंड है, ठीक है, अब उसको जो है सो वह जो है सो यूज कर रहा है, उसका जो है सो कंटेंट कोई है वह डालकर जो है सो उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो वैसा कुछ है तो उसको 24 घंटा के अंदर कोई दंगा भड़क गया, कोई कंटेंट ऐसा है जिससे दंगा भड़क सकता है, तो उसको आपको 24 घंटा के अंदर हटाना होगा। तो ये अच्छा नियम है, कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मगर इसमें जो है सो जब ये दिया गया तो ये 25 मई से पहले ही भारत का जो क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया कंपनी ये है कू, ठीक है, कू जैसे ट्विटर है तो उसी ढंग से ट्विटर के ही तरह का जो है सो कू है, तो वह सबसे पहले ये सारे चीज को फुलफिल करके जमा कर दिया। उसके बाद जो है सो गूगल जो है, हाँ गूगल भी जो है सो अपना ये जमा कर दिया। ठीक है, फेसबुक जमा कर दिया, इंस्टाग्राम जमा कर दिया। ये सभी जो है सो ये जितना है नोडल कंप्लेंट ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, ये सब का अपॉइंट करके उसका जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसका जो है सो एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा चीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ। यहाँ आया क्या, तो अब 2 जो है सो इस पर, एक व्हाट्सएप और एक ट्विटर, ये दोनों जो है सो विवाद शुरू कर दिया। ठीक है, ये विवाद क्या है सो अब जानिए। विवाद से पहले आप देखिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना सशक्त है,
और क्या कर सकता है। भारत में 76 करोड़ जो है सो यानी स्मार्टफोन यानी यूजर है, ठीक है, 76 करोड़, ठीक है, 76 करोड़ जो है सो भारत में स्मार्टफोन यूजर है। व्हाट्सएप का जो है व्हाट्सएप यूजर जो है सो 53 करोड़ है, ठीक है, 53 करोड़, ठीक है। उसके बाद फेसबुक यूजर जो है सो 41 करोड़ है, ठीक है। और ट्विटर का जो है सो ट्विटर 1.75 करोड़ है। ट्विटर जो है सो 1.75 करोड़, ठीक है। तो ये स्थिति है। अब देखिए, मान लीजिए 53 करोड़ भारत का जनसंख्या जो है, जिसमें मान लीजिए जो छोटा बच्चा भी है वो 135 करोड़ वगैरह के आसपास 130-135 करोड़ है, और 53 करोड़ आदमी के पास जो है, यानी हर दूसरा आदमी के पास जो है सो हर दूसरा आदमी जो है सो व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी का जो है सो ये माना तकरार जो है सो क्या ट्विटर की सरकार के साथ तकरार क्या हुआ, क्या है, ट्विटर क्या कह रहा है और ये जो है सो क्या कहते हैं व्हाट्सएप क्या कह रहा है, इसको हम लोग जो है सो थोड़ा सा देखते हैं। अब ये जब जो है सो क्या कहते हैं 25 तारीख को 25 मई को जो है सो गवर्नमेंट ये कहा, तो व्हाट्सएप जो है सो क्या किया, इसके खिलाफ, इस गाइडलाइन के खिलाफ जो है व्हाट्सएप कोर्ट में चल गया। व्हाट्सएप जो है सो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में, ठीक है। अब इसी पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट का जो है सो एक नियम ही है जो कि निजता का, माने इसका कहना है जो कि इससे जो है सो हमारा निजता जो है सो मतलब जो हमारा यूजर है उसका जो है सो उल्लंघन होता है, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सो डिसीजन दिए हुए है जो कि निजता का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मगर उसी में ये भी है, ये निजता का ख्याल जो है सो क्रिमिनल, रेपिस्ट, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी, इस सब पर जो है सो नहीं लागू होता है, ठीक है। ये तो कोर्ट में गया है और गवर्नमेंट भी यही कहा, हम उसी का कंटेंट, हम सबका नहीं देखेंगे, हम ओरिजिन देखना चाहते हैं, जिससे दंगा भड़क गया, ठीक है। अब दिल्ली में जो है सो ये हुआ, तो जो ओरिजिन फर्स्ट कौन डाला उसको जो है सो इंस्क्रिप्शन जो है तो उसको हम आपको बताना होगा, ठीक है। हम सबका नहीं मानेंगे, हम उसका मानेंगे। तो ये व्हाट्सएप देखिए क्या कर रहा है, भारत में जो है सो कमा रहा है और भारत का नियम हम नहीं मानेंगे। ये अमेरिकन कंपनी है, जब अमेरिका में जो है सो रायसीना हिल पर जो है सो बंदूक चला, पूरा जो है सो वहाँ विद्रोह हो रहा था, तो उसका कंटेंट वह तुरंत हटा दिया, इवन कि इसका ब्लॉक कर दिया। जो राष्ट्रपति उस समय का जो है सो ट्रम्प था, उसका जो है सो ब्लॉक कर दिया। और उसी का वही चीज जब हमारे भारत में रेड फोर्ट पर हुआ, लाल किला पर, तब जो है सो वह नहीं हटाया, उसको जो है सो ये करते रहा, यानी मनमाना ये करने का, माना जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आया, फैला और उसके बाद जो है सो पूरे देश पर कब्जा कर लिया और लगभग 200 साल तक जो है सो ये किया। तो इस मानसिकता से जो है सो ये सोशल मीडिया का जो है सो इसका ये है, ठीक है। उसके बाद ट्विटर जो है, ट्विटर क्या कहती है, ट्विटर जो है सो कह रही है जो कि इससे माना लोगों का जो है सो ये मानवाधिकार का नहीं, बोलने का आज़ादी छीनने की कोशिश है, ट्विटर ये कह रहा है। इसका जवाब जो है सो भारत सरकार बहुत कड़ा रूप में दिया है। वह कहा है जो कि यहाँ यदि रहना है तो यहाँ का नियम मानना होगा, उसके अलावा कोई आपको उपाय नहीं है। उसके बाद जो है सो ट्विटर का जो है सो होश ठिकाना आया, ठीक है। अब जो है सो वह कह रहा है जो कि ठीक है,
हाँ, उसके बाद और क्या आरोप लगाया, पुलिस जो है सो क्या कहते हैं, इसको पहले ट्विटर को जो है सो समन भेजा गया, ठीक है। तो समन भेजा गया तो उसका वह कोई जवाब नहीं दिया। जब उसका कोई जवाब नहीं गया तो समन लेकर जो है सो पुलिस दिल्ली का जो उसका कार्यालय है वहां गया, ठीक है। तो वह क्या कह रहा है, जो कि भारत सरकार जो है सो हमको पुलिस भेजकर डरा धमका रही है, हमको टॉर्चर कर रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वह पुलिस जो है सो वहां गई केवल ये कहने जो कि भाई आपने क्यों नहीं समन का जवाब दिया, ये समन लेकर गया और आप जो है सो जांच में जो है सो कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और ये कोऑपरेट भी नहीं करेगा, ये एक मानसिकता से जो है सो ये चल रहा है। हाँ, भारत कमजोर है और जो पहले जैसे जैसे करता था वही स्थिति अभी भी जो है सो ये लोग के दिमाग में है। अब देखिए जो कि क्या कहते हैं, इसका जो है सो माना दोहरापन क्या है, क्या मापदंड ये है। ये व्हाट्सएप जो है सो यहाँ क्या कह रहा है, हम निजता का जो है सो ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप कह रहा है जो कि हम जो है सो निजता का ख्याल रख रहे हैं, और यही जो है सो अपना सारा कंटेंट अभी कुछ दिन पहले जो है सो ये दिया था, जो कि हम अपना कंटेंट हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, यानी फेसबुक को शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप के साथ एक अलग जो है सो रिलेशन होता है, पब्लिक जो उससे जुड़ा हुआ हो उसका ये का नाम है, उसका जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये होता है जो कि हम जिसको, यानी जो यूजर है, यूजर जिसको देना चाहेगा अपना कंटेंट केवल उसी को दे सकता है, ना उसको व्हाट्सएप देखेगा ना व्हाट्सएप किसी को देगा। मगर वही कंटेंट व्हाट्सएप जब फेसबुक को देता है तो फेसबुक फ्री है, फेसबुक पर आप कोई चीज डालते हैं तो पूरे विश्व का कोई भी देख सकता है, वह फ्री है। तो जब आप उसको दीजिएगा तो उसका वह कमर्शियल यूज करने के लिए, तो आप जब दे तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात, यानी क्या कहते हैं, तब जो है सो यूजर का जो है सो प्राइवेसी का भंग नहीं होता है। मगर जब वही चीज भारत सरकार जो उस केस में कोई क्राइम हो गया, ठीक है, दंगा हो गया, या कोई जो है सो किसी का यूज कर रहा है उसके साथ हाँ जो देश को जिससे क्षति हो सकता है, तो उसको ये देने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है। यानी दो तरह की जो है सो ये बात कर रही है। ये ट्विटर जो है सो ट्विटर जो है सो इसका नक्शा जो है सो क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का नक्शा जो है सो दिखा दिया था चाइना में, ठीक है, और उसको हटाने में उसको 10 दिन समय लगा था। चाइना के नक्शा में जो है सो अरुणाचल प्रदेश को और इसको जो है सो दिखा दिया था। तो ये मनमाना नहीं ना चलेगा, इसीलिए कहा इस सब ढंग का कंटेंट जो है 24 घंटा के भीतर ये करना होगा, और कौन दिया कौन लाया उसके लिए आपको जवाबदेह होना होगा। यदि यहाँ बिजनेस करना है तो आपको इसकी जवाबदेही लेनी होगी, अदरवाइज आप जो है उसको मतलब पनिश्ड होइएगा, या आप अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाइए। मगर भारत सरकार का ये कोई नहीं है जो कि आप यहाँ से बंद कर लीजिए, मगर यहाँ है तो यहाँ के नियम को। अब एक और देखिए, एक था कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है सो इंग्लैंड का एक संस्था है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। उसको 5 करोड़ यूजर का जो है सो क्या कहते हैं, ये जो है सो फेसबुक जो है और ये ट्विटर जो है सो क्या कहते हैं अपना डाटा दे दिया था, जिसके चलते वह कई देश में जो है सो उसके चुनाव को प्रभावित किया था, वो सारा कंटेंट लेकर। तो इस चीज को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब गलत है, जो भी ये किया है बनाया है उसको रेगुलेशन मानना होगा, और कोई विवाद में नहीं जाना है। बहुत सारा देख रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये सब ट्रेंड कर रहा है, जो कि यूजर का जो है सो प्राइवेसी समाप्त हो जाएगा, तो ये है वो है 20 तरह का, उस अफवाह में नहीं जाना है। ये क्लियरिफिकेशन है, कहीं भी है कोई चीज के लिए तो उसके लिए रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन मानना है, और ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है जो कि गलत है, कोई गलत नहीं है। हमारे बीच जो है सो ये मानसिकता होनी चाहिए जो कि हमारा देश, जिससे अब मान लीजिए इसका यूज करके कभी जो है सो देश पर कोई आफत आ जाता है, कोई हमला हो जाता है, ठीक है, या कोई जो है दंगा हो जाता है, तो ये कंपनी इसका जवाबदेही नहीं लेगी। तब कहेगी ये भारत सरकार की काम है, भारत सरकार अपना जाने, ये अपना पल्ला झाड़ लेगा। तो उसको रोकने के लिए ये कोई चीज आग जो है वो पूरे जंगल की आग की तरह फैल जाए, भयावह हो जाए, तो उससे पहले रोकने का तो प्रावधान करना होगा ना। तो यही एक प्रावधान है, और इसको जो है सो क्या कहते हैं इसको फॉलो करना ही होगा।
कल जो है सो रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर है भारत सरकार के, वह एकदम क्लियर कट कहा, यहाँ बिजनेस करना है तो यहाँ के नियम को मानना होगा और हम वेलकम करते हैं, हम आपका कोऑपरेट करेंगे, हम आपके साथ हैं, मगर नियम के तहत चलना होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे जो नहीं, जो कि जो धीरे धीरे पूरा हड़प लिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे बीच क्या है, हम लोग जो है सो फंस कहाँ जा रहे हैं, विदेश से कोई बात कहा जाता है, बाहर से कोई बात कहा जाता है, तो हम लोग मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था उसके बीच में पूरे तरह से फंस चुके हैं। ठीक है, मैकाले ने कहा था यदि भारत पर शासन करना है तो काले जो यहाँ का है उसको अंग्रेज बनाना है, काले अंग्रेज बनाना है, यानी अपने शिक्षा पद्धति से। तुम्हारा जो ये क्या कहते हैं शिक्षा पद्धति है वह खराब है, मेरा बहुत अच्छा है, तुम्हारा चिकित्सा पद्धति जो है वह खराब है, मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मानसिकता भर दी है। इसी के चलते अभी देखे होइएगा हाल में एक और विवाद हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। अभी इस आफत के घड़ी में हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए था। ठीक है, तो ये विवाद क्या था, विवाद ये था जो क्या कहते हैं कुछ जो है सो योग गुरु बाबा रामदेव जो है सो मतलब डॉक्टर पर कुछ ये बोल दिए थे, जो क्या कहते हैं ये लोग जो है सो फार्मा कंपनी का जो है सो मतलब फार्मा कंपनी को प्रोत्साहित करता है, या इसमें जो है सो इसी में तो सभी दवा का जो है सो मतलब सभी बीमारी का इलाज नहीं है, या जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवा है तो वह भी यदि क्या कहते हैं पूरे तरह से इफेक्टिव नहीं है, तो जो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का दवा चल रहा है वह भी तो इफेक्टिव नहीं है, वह भी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि नया बीमारी है, नया ड्रग सब रिसर्चेज हो रहा है, दे रहा है, फिर काम नहीं कर रहा है, उसको विड्रॉ करा रहा है नया नया गाइडलाइन, जो ये होनी नहीं चाहिए थी। इसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर मेडिकल लाइन से जो भी जुड़ा हुआ है फ्रंट लाइन वर्कर जो है वह बहुत मेहनत करके अपने जान पर खेलकर हाँ कई कई दिन तक घर नहीं जाता है। ठीक है, वह ड्यूटी करता है, ये नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मगर इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग लिया। ठीक है, अपने वचन, मगर हमारी जो मानसिकता है जो कि नहीं हमारा वह आयुर्वेद को क्या कहते हैं स्वीकार करने के लिए नहीं चाह रहा है। उस रोज टीवी पर डिस्कशन जो है सो परसों तरसों हो रहा था। ठीक है, तो IMA का जो है सो सचिव है, अध्यक्ष है, मान लीजिए वह कहा नहीं आपका गलत है, आपका जो है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भाई कोवैक्सीन जो अभी विश्व का सबसे अच्छा वैक्सीन माना जाता है उसको भी WHO जो है सो मान्यता नहीं दिया है। ठीक है, क्यों नहीं दिया है, तो वहां WHO में जो है सो खेल चलता है, खेल जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी पहले अमेरिका इंग्लैंड ये खेल करता था, अभी वह खेल जो है सो क्या कहते हैं कर रहा है चाइना। तो इसीलिए कोवैक्सीन को जो है सो वहाँ WHO मान्यता नहीं दी है अभी तक। ठीक है, तो इसका कोरोनिल था, तो कोरोनिल जो है सो जड़ी बूटी का दवा है। ठीक है, कुछ इफेक्टिव है नहीं है। ठीक है, हालांकि वह भी रिसर्च करके जो है सो 500 जो है सो उसका साइंटिस्ट का टीम है। हाँ, उसके बाद 1000 से ज़्यादा डॉक्टर जो है रिसर्चर डॉक्टर है वह सब काम कर रहा है, उसका भी जो है सो मैगजीन में विदेशी मैगजीन जो है उसमें छपा। ठीक है, तो वहां देखिए कितनी दुर्भावना है अपने देश, अपने लोगों, अपने पूर्वजों के प्रति, या अपना जो सिस्टम है वह उसका जो सचिव वो था ले करके था, वह क्या कह रहा है जो क्या कहते हैं हम आपके साथ बैठ नहीं सकते, हम आपके साथ बात नहीं कर सकते। लेमैन है योग गुरु रामदेव, लेमैन नहीं है क्या? हम जब यही इंग्लिश सिस्टम से ही पढ़ते जाए, IA BA करें तभी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एक गुरुकुल सिस्टम भी है जो शुरू से था, उसी के तहत भगवान राम पढ़ा, ठीक है, कृष्ण पढ़ा, और बहुत सारे विद्वान सुश्रुत पढ़े, चरक पढ़े, जो माना चिकित्सा शास्त्र को इतना आगे तक ले गए। तो वो उसके तहत है, हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का मदद लेना चाहिए। हो सकता है कहीं जो है सो मॉडर्न का काम नहीं कर रहा है और ये कुछ काम कर रहा है कहीं, तो इसका मदद ले लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ये काम नहीं कर रहा है वहाँ तो वो जाता ही है, जाना ही है, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, तो एक दूसरे से मिलकर इस समय जो है सो हमें यदि देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है, हमें अपने देश को सशक्त बनाना है, अपने समाज को मजबूत बनाना है, विश्व में हमें एक शक्ति बननी है, तो हमें एक दूसरे से झगड़ कर नहीं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का
जो है सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस ढंग की विवाद नहीं होनी चाहिए थी। जो हम दोनों तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, हम सभी आदमी से जो मॉडर्न मेडिसिन का है, जिससे हम खुद भी रिलेटेड हैं, ठीक है, हम खुद हैं, और क्या कहते हैं ये जो है सो क्या कहते हैं, मान लीजिए आयुर्वेदिक है या जो भी देसी है, योगा है। ये देखिए, योगा जब यहाँ कहता है तो उसको नहीं मानता है, मगर उसी को मॉडर्न वाले जो है सो कहते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, जो है सो वही विदेश से, अमेरिका से कह दिया जो कि हाँ ये जो है सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में उनको दिक्कत नहीं है, सेम बात है। और जब उसको कहते हैं योगा कीजिए तो उनको दिक्कत है। ये नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों का जो मानसिकता है अपने पूर्वजों के, क्योंकि हमारा तो पहला प्रधानमंत्री ही था, वही कहा जो कि ये जो है योग विद्या क्या कहते हैं, ये जो है सो आयुर्वेद, यदि मेरा बस चले तो 7 समुद्र बाहर फेंक दे इसको, तो इसीलिए ये हुआ। मगर अब जो है सो इस पर मान लीजिए काम हो रहा है, और इसमें बहुत सारा सहयोग भी हुआ है। इवेन की जो भी मॉडर्न मेडिसिन के भी है, और सब जो है सो ये सलाह भी देते हैं जो कि ठीक है, जो आप काढ़ा पीजिए या मान लीजिए हल्दी दूध पीजिए। तो योगा और आयुर्वेद ये क्या है? ये तो हमारे डेली का दिनचर्या है। और दिनचर्या में क्या आप नहीं कहते सवेरे उठिए, मॉडर्न मेडिसिन भी कहता है भाई सवेरे उठिए, आप फ्रेश हो लीजिए, ठीक है, गुनगुना पानी पी लीजिए, मुंह साफ कर लीजिए, तो ये भी आप कहते हैं, और यही चीज तो वह भी सिखाता है। तो इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? एक दूसरे का सम्मान करना है हमें, और आगे बढ़ते जाना है, और जिससे कि हमारा देश मजबूत हो, हाँ, हमारा समाज मजबूत हो। और ये जो विपदा अभी आया है, इससे हम सभी मिलकर इससे लड़े और इससे बाहर निकले। जो अभी सभी दिक्कत में है, इससे निकले। इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। जय हिंद।